हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर फर्स्ट विलियन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है मेरे भाई, इससे पहले 2 लेक्चर हमने आपको करा दिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था हेनरी का नियम। हेनरी के नियम की लिमिटेशंस मैं आपको पढ़ा कर आया हूँ और हेनरी नियम की एप्लीकेशंस भी आपको पढ़ाकर आया हूँ। ठीक है, 2-4 दिन से आपकी क्लास नहीं हो रही थी। वो इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि बच्चों में गया हुआ था बोर्ड का प्रैक्टिकल लेने के लिए। ठीक है मेरे भाई, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई। आज से हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर फर्स्ट विलियन बोले तो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। मैं बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, आराम से देखते हुए चलना है आपने। देखो मैं क्या लिखूंगा आज। सबसे पहले हम एक चीज लिखेंगे, वो है एक प्यारा सा नोट। ठीक है जी, एक नोट सबसे पहले हम लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो नोट में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा विलायक प्लस विलय, विलायक प्लस विलय। और इज इक्वल्स टू क्या होता है वो आपको पता है, वो होता है विलियन। क्या होता है मेरे भाई, विलियन। ठीक है, देखो आप इस वीडियो की जो स्पीड है वो अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप चाहे उसे कितनी भी स्पीड पर देखें, वो आप पर डिपेंड करते हैं कि आप उसे कितनी स्पीड पर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं तो बच्चों को हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है भाई, अगर आपको थोड़ी स्पीड पर देखना है तो आप वीडियो की स्पीड अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है भाई, चलिए देखो, ये बात आपको पता कि जब विलायक प्लस विलय आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, विलियन बनता है। ठीक, देखो मैंने कहा था कि जो विलियन होता है ना, विलियन विलियन मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, देखो फिर एक बात हो रही है, कोई भी जो विलियन होता है ना, विलियन, ठीक, देखो किसी भी विलियन के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 2 घटक। एक घटक को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। अब विलायक किसे कहते हैं, विलय किसे कहते हैं, सुनो। किसी भी विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक, और किसी भी विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। आ रही बात समझ, मतलब किसी भी विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में उसे विलय कहते हैं, बस। ठीक, और मैंने कहा कि अगर विलायक प्लस विलय मिल जाए तो क्या बनता है, विलयन बनता है। बस इतनी सी बात मैं आपको कह के आया। ठीक है, दूसरी बात, इस विलायक को मैं क्या कहूंगा, ए कहूंगा, विलय को क्या कहूंगा, बी कहूंगा, और विलियन को क्या कहूंगा, टी कहूंगा। ठीक, मतलब आप ये कह लो कि मैंने रिप्रेजेंट करूंगा विलायक को ए से, विलय को बी से और विलियन को टी से। ठीक, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे कहीं ऐसा लिखना पड़ जाए, कैसा, ऐसा, ध्यान से देखना। अगर मुझे कहीं लिखना पड़ जाए, क्या, मुझे लिखना पड़ जाए विलायक का भार, विलायक का भार, तो विलायक के भार को मैं लिखूंगा डब्ल्यू ए से। किससे लिखूंगा, डब्ल्यू ए से, क्योंकि मैंने विलायक को ए लिखा। ए मतलब विलायक का, डब्ल्यू मतलब वेट मतलब भार, तो विलायक का भार मैं किससे लिखूंगा, डब्ल्यू ए से। ठीक है, ठीक है। अगर मुझे कहीं लिखना पड़ जाए विलय का भार, विलय का भार, तो मेरे भाई मैं उसे लिखूंगा डब्ल्यू बी से। किससे लिखूंगा, डब्ल्यू बी से। बी मतलब विलय का और डब्ल्यू मतलब वेट मतलब भार। ठीक, विलय का भार उसे लिखूंगा डब्ल्यू बी से। ठीक है, अगर कहीं मेरे भाई मुझे लिखना पड़ जाए विलियन का भार, विलियन का भार, तो विलियन के भार को मेरे भाई मैं लिखूंगा डब्ल्यू टी से। किससे लिखूंगा, डब्ल्यू टी से। टी मतलब विलियन का और डब्ल्यू मतलब वेट मतलब विलियन का भार। आ रही बात वो, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे कहीं लिखना पड़ जाए विलियन का, विलियन का आयतन, अगर कभी लिखना पड़ जाए विलियन का आयतन, तो मेरे भाई उसे मैं लिखूंगा वी टी से। किससे, वी टी से। तो किससे लिखूंगा बच्चों, वी टी से। टी मतलब टोटल मतलब विलियन का, और वी मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, तो ऐसा मैं उसे लिख के आऊंगा। ठीक, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आती हो।
ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे। आप लोग हेडिंग है परसेंटेज वेट अपॉन वेट या भार बटे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज, चाहे आप कुछ भी कह दो, एज यू विश, मर्जी आपकी है, बात एक ही है। ठीक है जी। हेडिंग आपने लगाई वेट अपॉन वेट परसेंटेज या भार बटे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत या मास प्रतिशत। ठीक है, मास परसेंटेज। ठीक है, देखो मास प्रतिशत या मास परसेंटेज क्या होता है, बस ध्यान से देखना। ठीक है, चलो देखो, हमने क्या लिया, हमने लिया मेरे भाई कोई विलियन। क्या लिया, कोई विलियन। छोटी छोटी सी बात है, मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा। कोई विलियन, ठीक। और इस विलियन का मैंने ले लिया मेरे भाई 100 ग्राम। कितना लिया भाई, 100 ग्राम। ठीक है, इस 100 ग्राम विलियन में जितना भी विलय उपस्थित है ग्राम में, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। मतलब कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। आई रिपीट, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब ये क्या लिया, 100 ग्राम विलियन, इसमें जितना भी विलय उपस्थित है ग्राम में, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। मैं लिख देता हूं, मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से देखना। 100 ग्राम 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में, विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, मतलब कोई विलियन, उसका कितना लिया, 100 ग्राम, उसके 100 ग्राम में जितना भी विलय घुला हुआ है ग्राम में, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला देखो, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला यहां देख लो। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला बनेगा क्या, विलय का भार, विलय का भार बटे विलियन का भार, बटे विलियन का भार और गुणा 100। ठीक, ये क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। ठीक है जी, ये क्या है आपका फॉर्मूला, विलय का भार बटे विलियन का भार गुणा 100। देखो, जिसमें घोल रहे वो नीचे, मतलब विलियन में घोला तो विलियन का भार नीचे, घोला किसे, विलय को, तो विलय का भार ऊपर, और गुणा 100। 100 इसलिए है क्योंकि ये परसेंटेज के लिए है, प्रतिशत के लिए। जहां परसेंटेज आता है 100 वहां खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, विलय का भार बटे विलियन का भार और इंटू में 100। ये क्या है बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। और आप मुझे एक बात और बताना, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं क्या फॉर्मूले को, बस हाँ या ना बताना। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, मैं लिख सकता हूं द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल्स टू क्या, डब्ल्यू बी अपॉन में क्या, डब्ल्यू टी इंटू में क्या, 100। हाँ या ना, देखो डब्ल्यू बी क्या है, विलय का भार, विलय का भार, डब्ल्यू टी क्या है, विलयन का भार, डब्ल्यू टी, और इंटू 100 वही है। तो आप इसे भी डब्बे में बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है मेरे भाई, फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अगली तरफ चलते हैं, आगे को चलते हैं। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, यदि 5 ग्राम NaCl, यदि 5 ग्राम NaCl 50 ग्राम
विलियन में घुला है तो विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। ठीक है जी, विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बताओ। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, 5 ग्राम है NaCl। इस 5 ग्राम NaCl को घोल दिया किसमें? 50 ग्राम विलियन में। ठीक, तो जिसे घोल रहे वो क्या है? विलेय का भार। विलेय का भार बोले तो WB। तो सॉल्यूशन देखेंगे, मैंने लिखा WB इज इक्वल्स टू कितना? 5 ग्राम दिया उसने, क्योंकि वही तो क्या है, इसे घोल रहे किसमें? इसमें। ठीक, उसके बाद WT देखो 50 ग्राम विलियन, तो मतलब विलियन का भार दे दिया उसने कितना? 50 ग्राम। तो WT लिखूंगा मैं उसे, और वो दिया कितना? 50 ग्राम। ठीक ठीक, तो देखो फॉर्मूला है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WB अपॉन में WT इंटू 100। तो WB भी है, WT भी है। ठीक है जी, तो देखो फिर फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना? WB अपॉन में कितना? WT इंटू क्या? 100। ठीक, चलो WB कितना? 5, रख दिया 5, अपॉन WT कितना? 50, रख दिया 50, इंटू क्या? 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 10% वेट अपॉन वेट। ये है आपका आंसर। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है? आंसर। ठीक, इसे आप नोट कर लो, फिर आगे हो जाते हैं। अगली हेडिंग है मेरे भाई, भार बटे आयतन प्रतिशत। भार बटे आयतन प्रतिशत या परसेंटेज वेट अपॉन बी। ठीक है जी, ठीक है, चलो देखो भार बटे आयतन प्रतिशत क्या होता है, ध्यान से। भार बटे आयतन प्रतिशत बोले तो मतलब देखो कोई विलियन है, जैसे मैंने लिया कोई विलियन, ठीक, और उसका ले लिया 100 ml। इस 100 ml विलियन में जितना भी पदार्थ घुला हुआ या जितने भी विलय घुला हुआ ग्राम में, उसे क्या कह देंगे? भार बटे आयतन प्रतिशत कह देंगे। मतलब 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं? भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना। 100 ml विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को परसेंटेज वेट अपॉन वी कहते हैं। मतलब भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। मतलब 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, देखो एक बात और बता दूं मैं आपको। देखो जहां बात आती है ग्राम की या किलोग्राम की, तो इसका मतलब यह है कि वहां बात आ रही है भार की। ठीक, अगर बात करें ग्राम में या किलोग्राम में, तो इसका मतलब भार है। और अगर वो बात करे ml में या लीटर में, इसका मतलब है फिर आयतन है। दोबारा सुन लो, अगर बात कही उसने ग्राम या किलोग्राम में, तो वो भार है। अगर बात करी उसने किस में? ml में या लीटर में, मतलब मिलीलीटर या लीटर में, तो फिर वो क्या है? आयतन। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला देख लो इसका क्या बनेगा। परसेंटेज वेट अपॉन वी का फॉर्मूला बनेगा कितना? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और वो भी किसमें? ml में। और ये क्या है? विलय का भार, विलय का भार, और वो भी किसमें है? ग्राम में। ठीक, और गुणा 100 क्यों है वो आपको पता, क्योंकि परसेंटेज की बात है। ठीक है, ठीक है, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हाँ या ना बताना। परसेंटेज वेट अपॉन वी इज इक्वल्स टू, विलय के भार को मैं लिख सकता हूं किससे? WB से, इन ग्राम। और इसे विलियन के आयतन को लिख सकता हूं किससे? VT से, इन ml। कैसे? ml से। ठीक, और इनटू में 100।
इसे मैं इतना भी लिख सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल करते हैं इस पर एक। तो देखो न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। उसने कहा कि यदि 20 ग्राम NaCl, यदि 20 ग्राम NaCl 500 ml विलियन में उपस्थित है, 500 ml विलियन में उपस्थित है, तो परसेंटेज वेट अपॉन बी ज्ञात कीजिए। परसेंटेज वेट अपॉन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो क्या होगा, 20 ग्राम NaCl, 20 ग्राम NaCl का मतलब क्या दिया उसने, विले का भार क्या, WB। तो ये मैंने लिखा WB इज इक्वल्स टू कितना, 20 ग्राम। कितना है ये, 20 ग्राम। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसने दिया 500 ml विलियन में, मतलब VT दिया कितना उसने, 500 ml। कितना दे दिया, 500 ml। ठीक है, इधर आ जाओ। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज वेट अपॉन बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला यही तो, WB अपॉन में क्या, VT इंटू में 100। ठीक, दोनों हमारे पास है, ये ग्राम में चाहिए, ये ml में चाहिए, है तो रख दो। तो आ जाओ, WB कितना 20, VT कितना 500, ये कितना 100, 100 ही कम 100, 100 पंजे 500, 5 ही कम 5 और 5 चौक 20, तो आ जाएगा 4% वेट अपॉन बी। ये है आपका आंसर। ठीक है जी, ये क्या है आपका आंसर। तो ये है मेरे भाई क्या, भार बाई आयतन प्रतिशत। ठीक, चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, आप करके लाएंगे। क्वेश्चन है कि यदि 250 ml विलियन में, 250 ml विलियन में 50 ग्राम HNO3 घुला है, या घुला हो, तो परसेंटेज वेट अपॉन बी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसे करके लाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही काफी। फिर मिलेंगे इससे आगे की क्लास में, इससे आगे के टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा।